नशे में धुत दो चपरासियों द्वारा 9वीं कक्षा के छात्र के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध जताया। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए स्कूल पहुंचे और दोनों चपरासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि शासकीय माधव हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ चपरासी संजीव जाटव और मनमोहन रघुवंशी ने बुधवार को शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचकर छात्रों के साथ गाली गलौज की थी। गुस्साए संगठन के पदाधिकारियों ने प्राचार्य ओपी शिवहरे को ज्ञापन दिया है। मनमोहन रघुवंशी और संजीव रघुवंशी संजीव जाटव कार्यरत हैं और कल क्योंकि मैं मीटिंग में उपस्थित था और विद्यालय द्वारा मुझे बताया कि कल वो दारू वगैरह पी कर आए थे और थोड़ा उनने स्टाफ वालों के साथ भी कुछ कहा सुनी करी है, तो उसके संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को लिखित में दिया जा रहा है और उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। ने बीच ग्राउंड में खड़े होकर गाली गलौज की और संजीव जाटव ने एक 9th क्लास का बच्चा है जो कि पानी पीने जा रहा था, इसके साथ मारपीट हुई। इससे पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसने कहा मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तो तुम क्लास में जाओ, तो उसने कहा पानी पी के मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो उसने गाली दी तो उसने कहा भैया तुम गाली क्यों दे रहे हो, कि स्कूल हमारा है, कहीं हम चाहेंगे वो होगा कहीं यहाँ पे, ऐसे अवैध भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, इसने कही आपका स्कूल है तो आप कुछ भी करोगे। तो उसके बाद हाँ कहीं हम चाहेंगे वो होगा, कहीं थप्पड़ दे दिया, 2 थप्पड़ दिए, फिर जो रोने लगा फिर इसमें 2 थप्पड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ ना, ये लड़का हमारे पास आया, हमारे संज्ञान में आया मामला कि ऐसा प्रकरण है। तो हम तुरंत इस पे कार्रवाई के सर से बात हुई, मैंने कहा सर इस पे कार्रवाई करो आप। तो सर कल मौजूद नहीं थे, सर ने हमें आश्वासन दिलाया कि हम कल आते हैं आज के दिन। तो सर आए हैं, सर ने कहा उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया है। हम भरे हैं, 2-3-4 साल से भरते आ रहे हैं, ना कोई लाभ मिला है ना कोई है। और जिससे कह देते हैं कि हाँ मिलेगी, मिलते हम 2-3 साल से लगातार भर रहे हैं। कह दो तो आज शिकायत करने जाओ तो वो कलेक्टर आए थे तो उससे शिकायत करी थी, तो बोल दिया था कि तुम्हारे सब कुछ आ जाओ, नहीं है साहब। और कहते हैं पटवारी, हम लोग पट्टे मांग रहे हैं, बताओ साहब कहाँ से देंगे पट्टे इनको। परेशानी होगी, घर में पानी भर रहे हैं और बच्चों का साथ है और कोई लाभ नहीं है हमारे लिए। नहीं मिला हमें, ना कोई कोठी है, ना मकान है, ना कोई शौचालय है, ना हमारी कोई जमीन वतन रही है जहाँ, तो अभी हमारी छीन लगी है हमें कोई लाभ नहीं है इससे। हमारे घर भी पूरे गिर चुके हैं, 5-5, 4-4 बच्चे हैं हमारे घर में। ना तो हम न कुटी है सरकारी, ना हम न गैस है, हमारे तो जो चुचारा है, पन्नी चढ़ा है, मोड़ा रो रहे हैं, ना लेट रंग है, हम न कुछ नहीं है। नहीं हम सब पट्टे मांग रहे हैं, हम कहाँ से पट्टे दे रहे, हम लोग जमीन ही नहीं है, मजूरी आदमी है, फिर हम लोग पट्टे ही नहीं है, हम कहाँ से दे रहे। कुटिया आवास नहीं मिली हमें, ना हमें गैस मिले, कच्छ की लाभ नहीं मिली हमें तो सरकार की। तो जब आम है भी सरकारी पट्टे ले आओ, कहाँ से ले आए हम पट्टे। जिला भर से चार आए हैं, पानी भरे हैं, गिरे डरे हैं, देख लो जी। हमें कोई लाभ नहीं मिला साहब, हमारे पूरा घर गया। हमें कोई बरसाती नहीं है, हम झोपड़ी में डरे जा सकते, टूट के मकान गिर गया होगा। और 2-3 बच्चे हैं, वो हमारा बच्चा तो माइक है, बहू माइक है, ना खा भी है ना देखो अंदर जार के देखो, जो झोपड़ी में देखो साहब भाव, जब हम साफ दो लेकर रहे हैं, पूरे बरसात लेकर के बड़ी मुश्किल से दिन एक लेकर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कुछ वार्डों में बहुतायत मात्रा में आदिवासी निवास करते हैं और उनके सभी के आवेदन ऑनलाइन कराए गए हैं और उनके में ये दिक्कत आ रही है कि भू संबंधी कोई अभिलेख उनके पास नहीं है, तो उनको पट्टा जैसे नियम के अंतर्गत पट्टे प्रदान कर उनको इस प्रधानमंत्री 2.0 योजना का लाभ दिलाए जाने का पूर्ण प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और संभवतः उनको आवंटित भी होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी जो पात्र हितग्राही हैं उनका सर्वे दल के द्वारा जांच की जा रही है और लगातार हम लोग जो लोग पात्र पाए जा रहे हैं उनको भेज भी रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है और जो पात्र अभी मिलते जाएंगे हम लोग उनको लगातार भेज रहे हैं।
आपको बता दें कि इन ग्रामीणों को पक्के आवास अभी तक नहीं मिले हैं, जिसको लेकर इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब बारिश के चलते इन ग्रामीणों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं।